तो अब तक के लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं लिंक लिस्ट होती क्या है ना। लिंक लिस्ट की जरूरत क्या है जबकि हमारे पास एरे और अदर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट ए लिंक लिस्ट ऑफ साइज एन, है ना। और गिवन लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम अब तक के लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो यहाँ ये जो पॉइंट था ना, वाई वी नीड ए लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, इसमें हमने डिस्कस किया था कि एरे में तुम किसी भी नए डेटा पॉइंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हो, एरे की साइज फिक्स होती है ना, ना ही डिलीट कर सकते हो, जबकि लिंक लिस्ट में से किया जा सकता है। तो लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन, है ना, पॉसिबल है। वो कैसे होता है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो पहली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। पहली प्रॉब्लम है तुम्हारी, गिवन है लिंक लिस्ट पहले से बनी हुई है ना। गिवन है लिंक लिस्ट, तुम्हें जो पहला नोड है लिंक लिस्ट का, उसका एड्रेस किसी एक हेड नाम के पॉइंटर में गिवन है, ठीक है, ठीक है। और साथ ही तुम्हें एक नंबर के गिवन है। तुम्हें करना क्या है, उस लिंक लिस्ट में केथ पोजीशन पे एक नया नोड इंसर्ट करना है, और उस नए नोड की वैल्यू भी तुम्हें यूजर से लेनी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से अगर मैं तुम्हें समझाऊं, तो एग्जांपल कुछ ऐसा होगा। मान लो ये है तुम्हारी लिंक लिस्ट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नोड्स, ठीक है, ये तुम्हारी लिंक लिस्ट है मान लो। मुझे के की वैल्यू गिवन है, अच्छा ये जो लिंक लिस्ट मुझे गिवन है, उसके पहले नोड का एड्रेस भी मुझे गिवन है, कहाँ, हेड पॉइंटर पे, या बोल लो हेड एक पॉइंटर है तो पहले नोड पर पॉइंट कर रहा है लिंक लिस्ट के। ये सब मुझे गिवन है। साथ ही मुझे के की वैल्यू गिवन है, मान लो 2 या 3 गिवन है ना। तो थर्ड पोजीशन पे मुझे नया नोड इंसर्ट करना है। थर्ड पोजीशन कौन सी होगी, इस नोड के बाद ये पहला नोड, ये दूसरा नोड, इस नोड के बाद जो नोड है वो थर्ड पोजीशन वाला नोड है। उस पोजीशन पे मुझे नया नोड लाना है ना, और इस नोड को उसके आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये मुझे करना है, ठीक है। तो ये कैसे अचीव किया जाए, देखो इसके लिए मैं करूंगा क्या, पहला स्टेप तो है मैं एक नया नोड बना लूंगा, ठीक है। एक नया नोड में बना लूंगा। अभी तक मुझे ये बताओ, सेकंड नोड जो तुम्हारे पास है, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें किस नोड का एड्रेस स्टोर्ड है, थर्ड नोड का, राइट, ये वाला, इस वाले नोड का एड्रेस स्टोर्ड। अब थर्ड नोड हमें इसको बनाना है ना, तभी तो ये थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट होगा। थर्ड नोड हमें इसको बनाना है। तो अगर मैं ये वाला हटा के यहाँ लिंक कर दूं, मतलब सेकंड नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में इस नोड का एड्रेस डाल दूं, तो अब ये यहाँ पॉइंट करेगा, ये लिंक हट जाएगा, है ना। पहला स्टेप क्या है, सेकंड नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में नए नोड का एड्रेस डालो, अब ये यहाँ पॉइंट करेगा, है ना। और दूसरा स्टेप क्या है, जो पहले थर्ड नोड था, है ना, जो पहले थर्ड नोड था, नए नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को वहां पॉइंट करवा दो, ठीक है। अब जो पहले थर्ड नोड था अब वो फोर्थ नोड बन गया, और नया नोड थर्ड नोड बन चुका है, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट अब तुम्हारे ऐसे कुछ है, इधर से इधर जा रही है। तो ये एक नया नोड हमने इंसर्ट कर दिया थर्ड पोजीशन। जो पहले थर्ड पोजीशन पे नोड था वो फोर्थ पोजीशन पे गया, जो फोर्थ पोजीशन पे था वो फिफ्थ पे गया, है ना। तो नया नोड इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद एक नोड इंसर्ट किया तो एक नोड नया इंसर्ट किया तो एक से लिंक लिस्ट की साइज भी बढ़ जाएगी, पहले 4 थी या 5 हो गई। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो ये तुम्हारे स्टेप्स है नए नोड को इंसर्ट करने के, ठीक है। इसको मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक बड़ी लिंक लिस्ट में बना रहा हूँ। मान लो ये तुम्हारी लिंक लिस्ट है, ठीक है, ठीक है। मुझे मान लो फिफ्थ पोजीशन पे नया नोड इंसर्ट करना है। फिफ्थ पोजीशन कौन सी हुई, एक। और मुझे पहले नोड का एड्रेस हेड पॉइंटर में गिवन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर चलाऊंगा पी, है ना, और उसको फोर्थ नोड पर ले आऊंगा, है ना। केथ पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है ना, पी पॉइंटर को के माइनस वन पोजिशन पे ले आऊंगा, ठीक है। पी पॉइंटर पहले फर्स्ट पोजीशन पे है, अब उसको कितनी बार चलाऊं कि वो फोर्थ पोजीशन पे आ जाए, 3 बार। पहले पे तो वो पहले से है ना, एक बार चलाऊंगा दूसरे पे आएगा, 2 बार चलाऊंगा तीसरे पे, और 3 बार चलाऊंगा तो चौथे पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। तो अगर मुझे फोर्थ पोजीशन पे लाना है ना मेरे पॉइंटर पी को, तो मैं उसको 3 बार चलाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे तो वो पहले से है, ठीक है। तो पॉइंटर को मैंने 3 बार चलाया और पॉइंटर आ गया फोर्थ पोजीशन पे, चला सकता हूँ मैं, है ना, ट्रैवर्सल हमें पता है। पी इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट करूंगा 3 बार, इसको लूप में चलाऊंगा 3 बार, है ना। तो पी का अभी जब पी यहाँ है तुम्हारा, तो पी का नेक्स्ट ये है, तो इस लाइन के बाद पी उसके नेक्स्ट मतलब यहाँ आ जाएगा। फिर अगली बार चलाऊंगा तो पी यहाँ, फिर अगली बार चलाऊंगा तो पी यहाँ। तो इस लाइन को मैं लूप में रख दूंगा जो कि 3 बार चल रहा होगा, तो ये पी पॉइंटर फोर्थ नोड पर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये फोर्थ नोड पर आ चुका है ना, अब हमारा काम हम शुरू करेंगे। हमें फिफ्थ पोजीशन पे नया नोड इंसर्ट करना है। सबसे पहले तो एक नया नोड बनाएंगे, सबसे पहले तो एक नया नोड बनाएंगे, ठीक है। नया नोड कैसे बनाते हैं, हमें पता है।
क्यू पॉइंटर के थ्रू नया नोड बना लो, है ना। नोड पॉइंटर क्यू बनाया, उसको पॉइंट कर दिया नया नोड बना के उस पे। ठीक है, तो ये नया नोड बनेगा और यहाँ क्यू पॉइंटर पॉइंट करेगा इस लाइन के बाद। ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी तुम्हें देनी है यूजर से ले लो, क्योंकि जो वैल्यू है क्यू पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है उस नोड की वैल्यू यूजर से ले लो। ठीक है, ये तुमने यूजर से ले ली। अब हमें क्या करना है देखो, अभी पी के नेक्स्ट में किस नोड का एड्रेस है जल्दी बताओ। अभी पी के नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस, यस और नो। मुझे क्यू के नेक्स्ट को यहाँ पॉइंट करवाना है और पी के नेक्स्ट को क्यू पर करवाना है ना। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, क्यू के नेक्स्ट इक्वल कर दो कहाँ, पी के नेक्स्ट में। पी का नेक्स्ट ये है ना अभी, पी का नेक्स्ट। ठीक है, इस लाइन से होगा क्या, पी के नेक्स्ट की वैल्यू, मतलब पी के नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी, इस नोड का एड्रेस, है ना। इस नोड का एड्रेस आ जाएगा तुम्हारा क्यू के नेक्स्ट में, या बोल लो अब क्यू यहाँ पॉइंट करेगा इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद क्यू का नेक्स्ट यहाँ पॉइंट करेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। ठीक है, इस लाइन के बाद अब ये तो यहाँ पॉइंट कर चुका है, अब हमें पी के नेक्स्ट को क्यू पर करवाना है, ताकि ये लिंक हट के यहाँ जुड़े, है ना। तो पी के नेक्स्ट को अब तुम क्यू पर पॉइंट करवा दो, सिर्फ ये दो लाइन इंप्लीमेंट करनी है। सेकंड लाइन के बाद होगा क्या, पी का नेक्स्ट जो ये नोड है अभी, अब ये क्यू बन जाएगा, है ना। तुम्हारा ये पॉइंटर हट जाएगा यहाँ से और ये पॉइंटर कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ। समझ आ रही है बात। तो अगर मैं स्टेप्स में लिखना चाहूँ तो पहला स्टेप, अगर kth पोजीशन पे तुम्हें इंसर्ट करना है ना, पहला स्टेप है p नाम का एक पॉइंटर बनाओ, है ना। और p पॉइंटर को ले जाओ तुम k माइनस वन एथ नोड पर। अगर k की वैल्यू 5 है तो p को ले जाओ 4 पर, है ना। k की वैल्यू 10 है तो p को ले जाओ 9 पर, है ना? p जहां होगा ना लास्ट में, उसकी अगली पोजीशन पे हम नया नोड इंसर्ट करेंगे। तो p को मैं k माइनस वन एथ नोड पर लेके जा रहा हूँ, है ना। थ्रू ट्रैवर्सल, थ्रू ट्रैवर्सल कर सकता हूँ मैं ये, है ना, कर सकता हूँ। सेकंड स्टेप क्या है, मेक ए न्यू नोड थ्रू पॉइंटर क्यू। ठीक है, एक पॉइंटर क्यू बनाओ और उसको नए नोड पर पॉइंट करवाओ नया नोड बनाकर। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है, क्यू जिस नोड पे पॉइंट कर रहा है ना उसी को हमें kth पोजीशन पे इंसर्ट करना है ना। अभी kth पोजीशन पे p का नेक्स्ट जो है वो है, तो अभी हम क्या करेंगे, q का नेक्स्ट जो है ना उसको पॉइंट करवा दो कहाँ, p के नेक्स्ट पे। ठीक है, ठीक है, मतलब जो पहले वाला kth नोड था उस पर पॉइंट करवा दो q के नेक्स्ट को। चौथा स्टेप, p के नेक्स्ट को पॉइंट करवा दो तुम अब q पे। समझ आ रही है बात। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा q पॉइंटर जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है ना वो बन जाएगा तुम्हारा kth नोड। p का नेक्स्ट जहां पहले पॉइंट कर रहा था वो बन जाएगा k प्लस वन एथ नोड, है ना। जैसे ये लिंक लिस्ट है, ये तुम्हारे नोड्स कनेक्टेड है ना। अभी तक के लिए ये kth नोड है, हमें इसकी जगह एक और नोड इंसर्ट करना है और ये k माइनस वन एथ नोड, ये k माइनस वन एथ नोड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, p को पहले यहाँ ले आऊंगा, अब एक नया नोड बनाऊंगा q पॉइंटर से, है ना। q के नेक्स्ट को p के नेक्स्ट पे पॉइंट करूंगा, p का नेक्स्ट अभी ये है kth नोड, ये यहाँ पॉइंट करेगा। और फोर्थ स्टेप से p के नेक्स्ट को q पर पॉइंट करवाऊंगा, तो ये लिंक यहाँ से हटकर अब q पे पॉइंट करेगा। तो ये अब आ गया, ये kth पोजीशन पे अब ये आ गया, और ये k प्लस वन हो गया। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ऐसे इंसर्शन होता है, इसको हम कोड में जल्दी से लिख के देख लेते हैं। कोड पर जाने से पहले एक और बात हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये तुम्हारी लिंक लिस्ट है और तुम्हें पहली ही पोजीशन पे नया नोड इंसर्ट करना है ना। पहली ही पोजीशन मतलब यहाँ, यहाँ नया नोड इंसर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए सिंपल है देखो, अगर k की वैल्यू वन है ना, मतलब फर्स्ट पोजीशन में इंसर्ट करना है, तो नया नोड बना लो q पॉइंटर से, है ना। हेड पहले नोड पर पॉइंट कर ही रहा था, जो पहले वाला पहला नोड था। नया नोड हमने बना लिया है, अब नए नोड को हेड पर पॉइंट करवा देंगे। ठीक है, क्यू के नेक्स्ट को कर देंगे हेड के इक्वल। ठीक है, और हेड पहले नोड पर हमेशा रहना चाहिए, है ना। और अब नया पहला नोड ये बन चुका है, अब ले आएंगे हम हेड को क्यू पर, तो अब हेड भी पहले नोड पर आ जाएगा। समझ आ रही बात, तो ये नया नोड पहली पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, ऐसा तुम्हें करना है। अब हम कोड की तरफ चलते हैं, देखो ये है तुम्हारा सी प्लस प्लस का एक कंपाइलर जहां मैंने कोड पहले से लिख रखा है। ठीक है, इस कोड को मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, यहां से लेकर यहां तक का कोड तुम्हें एक लिंक लिस्ट बना के दे रहा है। ठीक है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये मैंने एरे बनाई है एक, है ना। और एरे का यूज करके मैं लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, मतलब लिंक लिस्ट के जितने भी नोट्स होंगे उनकी वैल्यूज ये होंगी, 10 साइज की मैं लिंक लिस्ट बना रहा हूँ और 10 नोट्स की वैल्यू ये होंगी सारी। ठीक है,
तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोड में एक लिंक लिस्ट में बना चुका हूँ। अब देखो, अब मैं के की वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, कि किस पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है नया नोड, ठीक है। 10 साइज की पहले से लिंक लिस्ट है, मैं के की वैल्यू ले रहा हूँ कि किस पोजीशन पे तुम्हें इंसर्ट करना है। के की वैल्यू यूजर 10 से कम ही देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ नए नोड की वैल्यू ले रहा हूँ मैं यूजर से, कि नया नोड जो इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये इंसर्शन का मैंने फंक्शन कॉल किया है, और फंक्शन कॉल करने से पहले एक बार मैंने लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करके देखा है, ठीक है। तो डिस्प्ले का कोड मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। डिस्प्ले का सिंपल तुम्हें पता होगा, है ना। लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सल करके पूरी लिंक लिस्ट को प्रिंट करना है। तो ये देखो डिस्प्ले का कोड मैंने यहाँ लिख रखा है, ये, है ना। एक पॉइंटर बनाओ टेम्परेरी जिसको हेड पर पॉइंट करवाओ, और उसको तब तक चलाओ जब तक नल ना हो जाए, और हर बार करना क्या है, उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है और उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो वो पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर देगा और हर बार हर नोड की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये डिस्प्ले कर सकता है तुम्हारी लिंक लिस्ट को। तो देखो नया नोड इंसर्ट करने से पहले एक बार मैं तुम्हें लिंक लिस्ट को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये तुम्हारी लिंक लिस्ट प्रिंट हो रही है ना, यही तुम्हारी लिंक लिस्ट है। 10 साइज की लिंक लिस्ट से नोड्स की वैल्यू ये है सारी, ठीक है। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं इंसर्शन की ओर। अब देखो ये मैंने इंसर्शन का फंक्शन कॉल किया, इंसर्ट, 3 पैरामीटर्स पास किए, हेड पॉइंटर, के की वैल्यू, और नए नोड पिक की जो वैल्यू मुझे डालनी है वो वैल्यू, ठीक है। अब देखो इंसर्ट फंक्शन कैसा है, हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर के की वैल्यू 1 है, मतलब पहले ही पोजीशन पे तुम्हें इंसर्ट करना है, तो ये तुम्हें सब कुछ करना होगा, है ना। एक नया नोड बनाओ, क्यों, नए नोड की वैल्यू जो भी तुम्हें देनी है वो दे लो, है ना। नए नोड के नेक्स्ट को हेड पर पॉइंट करवा दो, है ना, और हेड को नए नोड पर ले आओ, जैसा कि हमने डिस्कस किया। ये ये क्यों बनाया हमने, इसके नेक्स्ट को जो पहले हेड था उस पर पॉइंट करवा दिया, है ना। अब ये पहला नोड बन चुका है तो हेड को इस पे ले आए, समझ आ रही है बात। तो ये हमने नया नोड इंसर्ट कर दिया लिंक लिस्ट में, वही मैंने किया है। नया नोड बनाया, उस नोड की वैल्यू दे दी, उस नोड के नेक्स्ट को हेड पर पॉइंट करवा दिया, है ना। तो अब जो नया नोड था वो फर्स्ट नोड हो चुका है लिंक लिस्ट का, तो अब हेड को उस पर ले आए, ठीक है, और वही रिटर्न कर गया। के की वैल्यू 1 थी तो एक नोड इंसर्ट हो चुका है, अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, के की वैल्यू 1 नहीं है, तो फिर हमें ये सब कुछ करना है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अगर फिफ्थ पोजीशन पे नोड इंसर्ट करना है तो एक पॉइंटर चलाओ शुरू से फोर्थ पोजीशन पे लेके आओ, है ना। तो वही मैं कर रहा हूँ, के की जितनी वैल्यू है ना उससे एक कम पर तुम एक पॉइंटर लेके आओ, समझ आ रही है बात। केथ पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो के माइनस वन पोजीशन पे एक पॉइंटर लेके आओ सबसे पहले। अब एक पी पॉइंटर मैंने हेड पर रखा, हेड है पहला नोड, तो पहले नोड पर तो पी पहले से ही है, पहले नोड से पी माइनस वन नोड पर लेके जाना है ना। तो कितनी बार चलाना होगा पी को, ए माइनस 2 टाइम्स, है ना, क्योंकि पहले पे तो वो पहले से ही है, समझ आ रही है बात। जैसे तुम्हारा पी है पहले नोड पर, और उसको तुम्हें थर्ड नोड पर लेके जाना है, तो कितनी बार चलाओगे, पहले पे है एक बार चलाओगे दूसरे पे जाएगा, दो बार चलाओगे तो तीसरे पे जाएगा। थर्ड नोड पर लेके जाना है, 2 बार चलाना पड़ेगा। फोर्थ नोड पर लेके जाना है, 3 बार चलाना पड़ेगा। वैसे के माइनस वन नोड पर लेके जाना है ना, तो के माइनस 2 टाइम्स चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने फोर लूप बनाया जो कि के माइनस 2 टाइम्स चलेगा। इस फोर लूप में हर बार करके आ रहा हूँ मैं, पी पॉइंटर को बढ़ा रहा हूँ एक नोड आगे, जो कि पहले हेड पर था। तो इस फोर लूप को खत्म होने के बाद पी पॉइंटर तुम्हारा के माइनस वन नोड पर चला जाएगा, ठीक है। ऐसा होने के बाद एक नया नोड बनाऊंगा क्यू, उसकी वैल्यू दे दूंगा, और नए नोड के नेक्स्ट को पी का नेक्स्ट जो कि पहले केथ नोड था उस पर पॉइंट करवा दिया, और के माइनस वन नोड को नए नोड पर पॉइंट करवा दिया। तो ये नया नोड केथ पोजीशन पे इंसर्ट हो चुका है, समझ आ रही है बात। यही हमने डिस्कस किया था, इसको हमने कोड कर दिया, है ना। तो ये तुम्हारा इंसर्ट फंक्शन का कोड है, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद एक बार और मैं अगर इसको डिस्प्ले करूं, है ना, लिंक लिस्ट को, तो देखो होगा क्या। इस कोड को हम रन करते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि किस पोजीशन पे तुम्हें इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू दो। तो मान लो मुझे इंसर्ट करना है फिफ्थ पोजीशन पे, तो 5 दे दी। अब जो नया नोड हमें इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू दो, मान लो 23 में दे रहा हूँ, है ना। अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, देखो ये वाला डिस्प्ले फंक्शन इंसर्शन से पहले के लिंक लिस्ट को प्रिंट कर रहा है, ये देखो 10 साइज की लिंक लिस्ट। इसके बाद ये इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल हुआ है, जो कि फिफ्थ पोजीशन पे 23rd वैल्यू का एक नोड पुश करेगा या इंसर्ट करेगा, है ना। उसके बाद मैं लिंक लिस्ट को वापस डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये देखो नई लिंक लिस्ट एक साइज बढ़ चुकी है ना। ये देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन 23 आ गया, बाकी सब राइट में शिफ्ट हो गए, समझ आ रही है बात। तो ये नई लिंक लिस्ट है, जिसमें फिफ्थ पोजीशन पे 23rd वैल्यू रखने वाला नया नोड इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंसर्शन इन ए लिंक लिस्ट है, किसी भी पोजीशन पे तुम इंसर्ट कर सकते हो इस फंक्शन का यूज करके, और इस फंक्शन का कोड हम देख चुके हैं।
ठीक है, इंट्यूशन या लॉजिक हम समझ चुके हैं। तो ये था इस लेक्चर के लिए। अगर किसी भी स्टेप में डाउट हो तो मैं सजेस्ट करूंगा उस स्टेप पे जाके वापस एक बार लेक्चर को देखो। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में बताओ, मैं वहां आंसर करूंगा। ठीक है, चलो बाय।